So, hello everyone. Today we are going to solve SSC CGL 2025 Tier 1 paper of quant section, which was held on 15 September 2025. ए और बी, बी सी सी डी, ए और डी का रेशियो चाहिए। तो 3 4 बी कॉमन है, तो किससे गुणा करते हैं? 4 5 5 15, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 3 और सी और डी यहाँ पे 8 है, तो 3 से करेंगे। 3 बट 24, 3 दूनी 6, 3 45 और 8 3 24, 8 से 56, इनके 45 और 56 रेशियो हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है। 9/18 1/4/8, 9/18 यानी 1/2 डिवाइड बाई 4/8 यानी 1/2 इंटू 5 से 15 और डिवाइड बाई 3 3 9। ये भी 1, ये भी 1, तो हो जाएगा 1। 2.5 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, तो यहाँ पे 125, तो यहाँ पे 2.75 हो जाएगा। ये 2.75 का क्यूब और माइनस करना है 7/4, तो 7/4 इसको लिख सकते हैं, इसको 16/10, 4 चौक 16, 4 से 28, 2.8 माइनस करना है इधर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2.75। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/11, 25 चौको 1331/64। इसको हम 64 से भाग करना पड़ेगा, तो एक ही बार 1 2 चौको 8 2 चौको, ठीक है, 12 एक बार 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे 64 जीरो, यहाँ पे 9 चौक 36, 9 छक 54, 54 3 57, 570 जाए तो यहाँ 8 पे आ जाएगा। तो 20.8 में माइनस करेंगे तो 18 के लगभग आएगा, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है। 2.5 1 बाई आधा, इसको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और डिवाइड करना है 3.5 और माइनस का पॉइंट, तो यहाँ पे 3.25 बचेगा, और प्लस करना है 0.75। तो यहाँ पे अगर हम इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 25/12 और 25/13, 12/13, और यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं इसको, तो 52, और 13 चौको 52, 12 चौको 48, 13 33 39, तो यहाँ पे 9 8 17, 4 3 7 8, 52 से भाग करेंगे तो 1 52, 5 8 5 का 3 0 पॉइंट 6 2 12 6 35, 6 2 12 35, 1 31.6। A container XYZ 9 liters of X and 16 liter of liquid Y and a certain amount added to contain the ratio of container, ठीक है। तो XYZ 3 4 and the सेट करना पड़ेगा। 3 4 5 प्लस 9 प्लस 16 प्लस वाई मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको एक्स मान लेते हैं। इनके बीच का रेशियो दिया है 5/8, तो 8 24 एक्स, 4 9 36, 8 24 प्लस 8 9 72 बराबर 5 को 20, 16 5 80, तो 4x बराबर 8, x बराबर 2, तो यहाँ पे 8 प्लस 16 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 10 10 10 प्लस वाई, उनका रेशियो दिया है 8 और 10, तो 240 हो जाएगा, और 80 प्लस 8 वाई, तो यहाँ पे 14 8 के 6 160, वाई बराबर 20 आ जाएगा। Rosie started in the series joined 9 months later with the sum of at what respect will be the two shares after 3 years. तो इनका हम 4 जीरो काट देते हैं, 4 ईयर 3 ईयर्स का है यानी 36 मंथ हो जाएगा, और 3 और ये 9 मंथ लेटर यानी कि 36 में 9 गया 27, 27 9 36, ठीक है। तो यहाँ पे 9 3 27, 9 चौक 36, 12/9, 4 चौक 16। The average weight of 15 people इतना है, if the one leaves the average इतना, 15 का एवरेज इतना है 70, और एक कम हो जाता है तो एवरेज एक घट जाता है, तो 14 का होता है 69। यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे 14 ऐड हो जाएगा, 4 7 1 8 84 हो जाएगा।
व्हाट इज द मंथ एवरेज मंथली सेल्स ऑफ आर की सेल्स बतानी है तो 45 50 50 120 60 40 यहाँ पे 110 हो जाएगा 300 230 हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पंच 20 3 आया 3 7 से 28 2 आया 4 पंच 20 इन हाउ मेनी ईयर्स 40,000 बिकम एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% यानी कि 11/10 का मल्टीपल चाहिए हमें। तो यहाँ पे अमाउंट है 53240, प्रिंसिपल है 40,000, डिवाइड करेंगे तो 0 और 4 से कट जाएगा 4 के 4 4 3 4 3 12 4 3 12 4 कम 4 यहाँ पे 10 यानी ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है तो यहाँ पे 3 साल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट द कॉस्ट प्राइस फॉर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट 3 है, कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 8 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस टू प्रॉफिट 8/3 हो जाएगा। रिटेलर buys 12 units of for the price of 10 units from a wholesaler. Seller if he sells each unit 5% discount, what is the profit price? यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 12 और ये जो 12 आता है ये मार्क प्राइस हो जाता है यहाँ पे और इस पे 5% डिस्काउंट यानी 19/20। अब यहाँ पे क्या पूछा प्रॉफिट परसेंटेज तो 5 6 3 10 50 57 7 प्रॉफिट 50 पे 100 14% यानी 0.14। ग्रेजुअली मार्क 50% सोल्ड डिस्काउंट 100 150 10% यानी 135 प्रॉफिट अर्न 700 यानी कि 35 की वैल्यू है 700 100 की वैल्यू चाहिए 35 दूना 70 20 2000 हो जाएगा। A container contains 80% 80 liters pure 8 liter of milk are drawn and replaced with 10 liter. What is the ratio of milk to water? 80 लीटर है 8 निकाल रहे हैं तो बच्चे तरह 9/10 यहाँ पे भी 9/10 दो बार प्रोसेस रिकॉर्ड। अब कह रहा है कि मिल्क ये हो गया वाटर का चाहिए वाटर यानी 80 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको वाटर आ जाएगा 80 यानी 81/100 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 81/100 हो जाएगा और यहाँ पे 100 माइनस 81 यानी 19/100 हो जाएगा 100 पर 81/19 आ जाएगा। Cube having 12 centimeter is melted and molded into 64. What is the ratio of total surface area to original and यहाँ क्यूब है 12 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा तो यहाँ 12 क्यूब हो जाएगा 12 × 12 × 12 और 64 स्मॉलर क्यूब है तो यहाँ पे कटेगा 4 का क्यूब है तो यहाँ पे 4 का क्यूब तो यहाँ पे 12/4 का क्यूब हो जाएगा क्यूब यानी 3 हो जाएगा 4 3 12 तो एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब का यानी 6a² 6 a क्या है 12 × 12 और 64 स्मॉलर 6 × a कितना है 33 यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा 3 चौक 12 3 चौक 12 4 चौक 16 16 चौक 64 1:4 आ जाएगा। how many smaller cones with the height of 6 can be produced by melting larger cone of ठीक है स्मॉलर कोन 1/3 पाई r² यानी कि 25 h कितना h है 6 n और लार्जर कोन 1/3 पाई r कितना है 15 और h का है 18 तो 22 से पाई कैंसिल और 36 18 और 5 25 5 15 3 9 27 A cone and cylinder have the same radius the volume और cone है 1/3 पाई r² h और पाई r²। रेडियस भी इक्वल है तो रेडियस कैंसिल हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा। द टोटल हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर अच्छा तो कोन के मान लेते हैं h इसके स्मॉल h तो h + h दिया 20 और फाइंड द रेडियस 6 है रेडियस का मतलब ही नहीं फाइंड द हाइट ऑफ कोन तो h बराबर 3h हो जाएगा
तो हमें कोण का चाहिए, यानी इसका चाहिए, तो हमें एच की वैल्यू हटा देते हैं यहाँ से। तो 3 इंटू एच बराबर 20 माइनस एच हो जाएगा, तो 60 माइनस 3 एच हो जाएगा। एच इधर 4 एच बराबर 60 हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 15। पिरामिड है बेस एरिया इतना, तो पिरामिड है तो वन थर्ड होता है, वन थर्ड बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया 45 इंटू हाइट क्या है 12, यहाँ पे 15, 15 12, 15 30, 15 31 18। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 5 inside a cube, what is the approximate portion? सर्कुलर डिस्क है 5 सेंटीमीटर ट्रायंगल में, व्हाट इज द approximate portion ऑफ द ट्रायंगल? तो इन रेडियस होता है a बाई 2, इन रेडियस होता है r बराबर a बाई 2 रूट 3। r की वैल्यू दी है 5, तो a वैल्यू a बाई 2 रूट 3, तो 5 10 रूट 3 हो जाएगा a। और एरिया होता है रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 3 बाई 4, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 100 इंटू 3 300 माइनस 22 बाई 7, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। तो यहाँ पे चार से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, 150 का आधा 75, तो 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 1.73 माइनस 3.14। तो यहाँ पे 3 3 9, 3 21, 3 3 2 5, 3.14 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा 2.0। 25 से गुणा कर लेंगे तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 50 एक 51, 51.25। ट्रायंगल मीडियंस इंटरसेक्ट at the centroid Z, median Z. What is the ratio of area of triangle A B P Q R? P Q R Z है ये, जेड क्यू आर। व्हाट इज द एरिया ऑफ जेड क्यू आर टू द एरिया ऑफ पी क्यू आर? तो यहाँ पे जेड यानी कि 3 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, ये इक्वल तो यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी अलाइन, एक ट्रायंगल एबीसी है अलाइन डी पैरेलल टू बीसी, E on AB ठीक है, E on AC ठीक है। If the ratio of area of triangle ADE and the area of trapezoid 9, area of ADE इसका 9 और DEC भी इसका 16 है। What is the area of AD to AB? इसका तो एरिया है तो ये हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, 3:5। राइट ट्रायंगल है साइड इतना है, a smaller triangle drawn inside 5 12 13, राइट ट्रायंगल है तो 5 12 13। A smaller triangle is drawn inside with the vertices of the triangle larger so that it is similar to larger triangle। सिमिलर है तो यानी कि जैसा बनेगा, ठीक है। if the perimeter is 15, what is the area? तो एरिया और पेरीमीटर का ट्रायंगल का स्क्वायर होता है, वही साइड का जो स्क्वायर यानी कि स्क्वायर एरिया का स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर, ये बराबर होता है। तो यहाँ पे एरिया क्या है, बड़े वाले का 5 13 12, 12 5 60 यानी 30 एरिया है। छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा निकालना है हमें। बड़े वाले का पेरीमीटर क्या है बड़े वाले का पेरीमीटर क्या है 13 12 25 30। छोटे वाले का पेरीमीटर यह है 15, 15 दूना 30, और इनका एरिया जो है ये पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 4 हो जाएगा ये। तो 4 7 28 और 4 5 20, 7.5। Two circles of radius इतना is the length of direct common tangent, then what is the distance between the? लेंथ ऑफ डायरेक्ट 15 दिया है, अंडर रूट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डी स्क्वायर माइनस 10 में 2 गए 8 स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे 225, और यहाँ पे
64 ऐड हो जाएगा, 9 8 यहाँ पे 17 आ जाएगा। The distance between two centers of the circle is the length of direct common tangent, length of direct and transverse common tangent LM, L direct common tangent, ठीक है, L square plus M square and the sum of square of their radii, R1 square plus R2 square, 80. What is the value of D? L है direct common tangent, तो L बराबर इनके बीच की डिस्टेंस D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और M ट्रांसफर है तो D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की वैल्यू दी है 180 और D स्क्वायर इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 हो जाएगा और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो D1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और माइनस 2R1 R2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2D1 स्क्वायर माइनस से 2R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 180, तो ये टोटल दिया है 80, 160 हो जाएगा, 160 इधर आएगा तो 340 हो जाएगा और 170 बचेगा और अंडर रूट कर देंगे तो 170। Two chords of parallel there are two parallel chords इतना है, both situated opposite center of the circle, the space between the two chords is 20, 24 है, 10 है, इनका आधा हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा तो कुछ है रेडियस और यहाँ 17 है, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर 10 रखेंगे रेडियस तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 बनेगा नहीं, ट्रिपलेट हम 13 रखेंगे, यहाँ 13 रखेंगे तो 13 12 13 12 और ये 5 बचेगा और ये 12 बचेगा, 5 12 ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 12 5 17 भी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। व्हाट इज द एरिया segment formed by a chord of a circle 10 to 45 if the angle if what is the segment by a chord है 10 सेंटीमीटर रेडियस है और एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर 120, तो इसका इस टोटल सेक्टर का एरिया पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर हमें इसका एरिया चाहिए। टोटल सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एंगल क्या है 120 तो 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर यानी कि 100 पाई/3, ये टोटल हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ 100 साइन थीटा साइन 120 होता है साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा 100/50 हो जाएगा और ये कितना बचेगा साइन 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 यानी कि 25 √3 तो 100/3, तो ये आंसर हो जाएगा।